हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 के पाठ नंबर 1 सूरदास के पद। पाठ का नाम है पद, तो हमने लिखा है सूरदास के पद। इसका हम प्रश्न और उत्तर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शॉर्ट यानी छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाया है, इसका आंसर बनाया है। तो इसको करेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले हमारा इसमें 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन को हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या निहित है। यानी गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं, इसके पीछे का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का आशय है कि तू श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सके। यानी गोपियाँ कहती हैं कि हम जिस प्रेम को, जिस श्री कृष्ण के प्रेम को पाना चाहते हैं, तुम उनके पास रहते हुए भी, उनके प्रेम की छत्र छाया में रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके। एक हम हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में दिन रात डूबे रहते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं, पर तुम हो जो उनके प्रेम में नहीं पड़े। तो गोपियाँ उद्धव को इसलिए भाग्यवान कहती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। यानी गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे किया, उद्धव के बचपन और उद्धव के बारे में उसकी तुलना किससे किससे किया, यानी उन्हें उसका कंपेयर किससे किससे किया। तो किससे किससे किया, पहला हो जाएगा हमारे कमल के पत्ते से किया, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा तेल की मटकी से, यानी तेल की गागरी से किया। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीज़ों से किया, 2 चीज़ों से किया और 2 चीज़ें हम लिखे हैं। पहला कमल के पत्ते से, जो पानी में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। यानी जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी की बूंद नहीं आ पाता, उस पर टिक नहीं पाता, अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उद्धव को कर रही हैं गोपियाँ कि तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। दूसरा क्या है, तेल की मटकी से, तेल की गागरी से, कि तेल की मटकी से जो जल के भीतर रहते हुए भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम का छत्र छाया रूपी, ठीक है, छत्र छाया में रहते हुए भी तुम उनके प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके। दोनों चीज़ों का यही आशय है। अब हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उद्धव को उलाहने का मतलब उद्धव को ताने दिए हैं, किन किन माध्यमों से, किन किन चीज़ों से। तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं, गोपियों ने इन माध्यमों से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला हमारा हो जाएगा, ठीक है, गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। यानी उद्धव जब संदेश लेके आते हैं, योग का संदेश लेकर आते हैं, तो गोपियाँ उन्हें क्या देखती हैं, पढ़ती हैं, तो उन्हें लगता है कि ये कड़वी ककड़ी के समान है उनका संदेश। तो इस माध्यम से उन्हें ताने दे दिए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। वे श्री कृष्ण से आशा करती हैं वे उनके प्रेम को समझेंगे, पर वे केवल योग का संदेश दे रहे हैं, अपना दर्शन नहीं दे रहे। वही बात हमने बताया कि श्री कृष्ण से आशा करती हैं कि श्री कृष्ण कब उन्हें अपना दर्शन दे, उन्हें अपना समझेंगे, ठीक है, उनके प्रेम को समझेंगे, पर वे केवल योग का संदेश भिजवा रहे हैं। किसके माध्यम से, उद्धव के माध्यम से, पर अपना दर्शन नहीं दे रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी जब उद्धव उनको संदेश लेकर आए योग का, ठीक है, तो गोपियों को बहुत खराब लगा, बहुत ही बुरा लगा। ठीक है, कैसे लगा, कैसे घी की अग्नि में
विरह अग्नि में घी का काम किया, यानी क्रोध और बढ़ गया गोपियों का। किस प्रकार से? तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश विरह अग्नि में घी का काम किया। ठीक है, गोपियां चाहती थी श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र लौट आए। गोपियां क्या चाहती थी? कि श्री कृष्ण मथुरा से जल्द लौट आए। पर श्री कृष्ण क्या करते हैं? पर श्री कृष्ण केवल उद्धव को संदेश देकर भेजते हैं, पर उनकी बातों का कोई अमल नहीं करते हैं। उनके प्रतीक्षा करती हैं गोपियां, पर श्री कृष्ण क्या करते हैं? आते नहीं है उनके पास। हमारा प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? यानी श्री कृष्ण में कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को न समझते थे। जो श्री कृष्ण है वो गोपियों के प्रेम को नहीं समझते थे। वो उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। वो समझते थे कि गोपियां वैसे ही मजाक कर रही हैं। गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, यानी वो उन्हें चाहती थी। वो चाहते थे कि वो उन्हें अपना दर्शन दे, पर श्री कृष्ण बार बार योग का संदेश भेजते थे। इसी कारण वे बार बार उद्धव को केवल योग का संदेश भेजते रहते थे। इसी कारण गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण को मर्यादा न रही, यानी उनके अंदर मर्यादा की भावना नहीं है। हमारा प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? यानी श्री कृष्ण के पास उनका जो प्रेम है उनको कैसे प्रेरित किया है, उनको कैसे बताया है कि हमारा प्रेम आपके प्रति ऐसा है? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। कृष्ण के प्रति प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया है। यानी गोपियों ने उनके प्रेम को इस प्रकार से बताया है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया है कि हमारा प्रेम आपके प्रति इतना है। पहला है हमारा कि जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में लिपटी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार वे उनके प्रेम में अनुरक्त हैं। यानी जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में लिपट रहती है, उनसे जाने का प्रयास नहीं करती हैं, उसी में उसे खाती रहती हैं, उसी प्रकार से हम आपके प्रेम में अनुरक्त हैं। हम आपको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। किसके लिए कहते हैं? श्री कृष्ण के लिए। उनका मन हारिल पक्षी के समान है जो उन्हीं में लगा रहता है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो होता है, ठीक है, जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो अपने पैरों में एक लकड़ी लिया रहता है उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी रहती हैं और उन्हीं में उनका मन लगा रहता है और वे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। तीसरा है गोपियां दिन रात कान्हा कान्हा जपती रहती है, यानी श्री कृष्ण के नाम को गुनगुनाती रहती है। प्रश्न नंबर हमारा 7 हो जाएगा। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? जब उद्धव योग का संदेश श्री कृष्ण के द्वारा लेकर आया गोपियों के पास, तो गोपियां उनसे नाराज हो गई। वे कहीं कि आप इन लोगों को योग का संदेश दे दीजिए। तो किन लोगों के संदेश देने की बात कही? जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। गोपियों ने योग की शिक्षा को उनको देने को कहा है। किनको देने को कहा है? योग की शिक्षा उनको जाकर दे दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। यानी जिस प्रकार से चक्री नाचती रहती है, उसी प्रकार से जिनका मन चक्री के समान चंचल है उनको जाकर दे दो। पर गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ा रहता है। यानी गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रेम से हटता नहीं है, वो उन्हीं में पड़ा रहता है। उनकी आंखें उनके दर्शन को तरस रही हैं कि श्री कृष्ण कब उन्हें अपना दर्शन देंगे, कब उनसे मिलने आएंगे। इन्हीं की आशा में वे पड़ी रहती हैं और वे उन्हीं का नाम जपती रहती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रस्तुत। प्रश्न नंबर 8 हमारा हो जाएगा। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यानी गोपियों का जो योग साधना है वो किस प्रकार का, किस कोटि का है, किस लोगों के, कैसे लोगों को प्रेरित करता है, इसके बारे में बताइए हमको। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोपियों का योग साधना की बहुत निंदा की है।
यहाँ गोपियों ने योग साधना की बहुत निंदा की है, यानी उन्हें योग साधना अच्छा नहीं लगता था जब उद्धव योग का संदेश लाते थे। उन्होंने कहा कि यह योग उन्हें दे दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, यानी उन्हें ये ऐसा योग का संदेश नहीं चाहिए, वे तो केवल श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं। यानी गोपियाँ चाहती कि श्री कृष्ण उन्हें मिल जाए। उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उधर जब योग का संदेश लेकर आते हैं तो वे कहती हैं तो कड़वी ककड़ी, यानी बहुत ही हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा योग का संदेश है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा को अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। प्रश्न उत्तर नंबर 9 है हमारा कि राजा को अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को सताए वो राजा कहलाने योग्य नहीं है। उन्हें अपने प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सुख दुख में भागीदारी रखनी चाहिए, प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, यानी प्रजा के साथ जो भी उचित व्यवहार हो उसे करना चाहिए। जो अपनी प्रजा को नहीं बचाता उसे राजा कहलाने का अधिकार नहीं है, यानी जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता वो राजा कहलाने के योग्य नहीं है। अब हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 10। गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसी कौन सी परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? यानी गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसी कौन सी खूबी नजर आई, कौन से परिवर्तन, कौन से विकार नजर आ जाए जिसके कारण वे अपना मन वापस ले रही हैं। श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों को लगने लगा, क्या लगने लगा कि श्री कृष्ण जी उन्हें भूल गए, इसीलिए केवल योग का संदेश भेज रहे हैं। और वे अब तो राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिए हैं, यानी वो राजनीति करना भी जान गए हैं, इसीलिए वे हमारे मिल नहीं रहे, हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। इसी कारण वे ऐसी मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। इन्हीं कारणों से अपना मन वापस लेने की बात कह रहे हैं। यानी इन सब बातों से गोपियों का मन व्यथित हो जाता है, वो ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि वे अपना मन वापस ले लेंगी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य यानी जो उनकी चतुराई है के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषता लिखिए। वाक्य चातुर्य यानी अपनी बातों की चतुराई से उन्होंने महान उद्धव, यानी उद्धव भी कम मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, ठीक है, तो उनको परास्त कर दिया अपने शास्त्र द्वारा। तो गोपियों की कुछ विशेषता को लिखिए जिससे पता चले कि गोपियाँ चतुर है, ठीक है, उद्धव से ज़्यादा चतुर है। तो पहला, गोपियों के वाक्य चातुर्य की निम्नलिखित विशेषता मौजूद है, यानी जो वे वाक्य चातुर्य में किस प्रकार से प्रवीण है ये में बताया गया है। पहला है, वे उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि वे तुम तो बहुत भाग्यवान हो, यानी गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो जो तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके। तुम अगर हम लोग होती तो हम तो उनके प्रेम को तरस रहे हैं। उनको उद्धव के योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं, वे तो केवल श्री कृष्ण की दीवानी है। यानी इन दोनों बातों से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम अपनी चतुराई, अपने वाचन की चतुराई में उद्धव को परास्त कर दिए। हमारा आखिरी प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए शूर ने भ्रमर गीत की विशेषता बताई। यानी आपको भ्रमर गीत के विशेषता को बताना है, तो हम विशेषता इसका लिखते हैं। पहला हो जाएगा, भ्रमर गीत श्री कृष्ण के प्रेम की उदारता को प्रकट करता है। यानी श्री कृष्ण के प्रति जो उदारता है, जो प्रेम दिखलाते हैं, ठीक है, उद्धव और गोपियों को, उसको प्रकट करता है, उसको बताता है। दूसरा, भ्रमर गीत उनके प्रेम को बढ़ावा देती है। किसके प्रेम को? श्री कृष्ण के और गोपियों के बीच जो प्रेम है उसको बढ़ावा देती है, उसको और ज़्यादा बढ़ाती है।
तीसरा, श्री कृष्ण की भक्ति को सांसारिक भव बाधा से मुक्ति का मार्ग बताया है। जो श्री कृष्ण की भक्ति करेगा वो संसार में रहते हुए भी भव सागर को प्राप्त कर सकता है और इस जीवन से मुक्त हो सकता है। चौथा हो जाएगा हमारा भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है, यानी इससे ही हमारे गीत जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।